सम्राट का मन कभी भी युआन से दूर नहीं गया। जब भी उसे मौका मिला वो उसे देखता, उसका गीत सुनता और उसका नृत्य का सम्मान करते हुए उसकी प्रशंसा करता। कॉन्सेप्ट वो समझ चुकी थी कि उसका ये प्लान सम्राट को दूर करने का काम नहीं आया। सम्राट अभी भी यूहान का दीवाना था और अब उसके लिए एक और योजना रच चुकी थी। लेकिन इस बार विधि ने कुछ और फैसला लिया। सम्राट ने नीरमोह से कहा कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे और उस समय के नियमों के अनुसार एक बार एक पुरुष अगर अपनी पत्नी से अलग हो जाए तो वो किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती थी। क्या लीमो के पास कोई और विकल्प था? नहीं। एक दिन बिना किसी चेतावनी के यूहान को महल के अंदर से एक कॉन्वेंट में भेज दिया गया, जहां उसे ट्रेन किया गया ताकि वो एक दिन सम्राट की पत्नी बन सके। ये शब्द युआन के कान में गूंज रहे थे, एक दिन सम्राट की पत्नी। पर क्या ये सच में प्यार था या सिर्फ एक मोह? महीनों के बाद जब सम्राट का मन बेचैन हो गया, उसने युआन को वापस बुलाया और उसे अपनी कंसोर्ट बना दिया। महल के अंदर नए उत्सव हुए, नए कपड़े, नए गहने, नए भव्यता का प्रदर्शन। सम्राट ने कुफई का दर्जा दिया, जो सम्राट की सबसे प्रिय रानी का पद था। अब युआन सिर्फ एक नर्तकी नहीं, एक पत्नी भी थी, एक ऐसी पत्नी जिसे सम्राट अपनी रूह तक मान चुके थे। लेकिन यह एक ऐसी रानी थी जिसके प्यार के साथ साथ नफरत भी बढ़ती गई। जब एक राज्य इतना शक्ति और प्रेम में डूबा होता है तब विरोधियों का निश्चित होना होता है। सम्राट टैंग जूजोंग अपने गुफे के मुंह में इतना उलझ चुका था कि अनलुहान के शक्तिशाली सेनापति विरोध करना शुरू करने लगे थे। अनलुहान को गुफे का भाई यंग गोजोंग का समर्थन था, पर गुफे को अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन इस मोह का दाम उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। अनलुशान ने टैंग वंश के विरोधियों को अपने साथ किया और उनके खिलाफ एक जंग शुरू कर दी। चंगन पर कब्जा कर लिया और सम्राट को भागना पड़ा। जब सम्राट अपनी सेना के साथ भाग रहा था तभी सैनिकों ने अपनी भड़ास गुफे पर निकालनी शुरू कर दी। उनका कहना था कि ये सब गुफे और उसके भाई की वजह से हुआ है। गुफे ने क्या किया? क्या वो सिर्फ एक प्रेमिका थी या सच में राज्य के विनाश का कारण? सम्राट को अपनी प्रजा की बात सुननी पड़ी और एक दिन गुफे की सजा सुना दी गई। उसे अपने जीवन का अंत करना पड़ा। सम्राट ने अपनी अंतिम मुलाकात में सिर्फ एक ही बात बोली, अगर पुनर्जन्म होता है तो वो दोबारा मिलेंगे। और एक शाम जब चांद बीच आकाश में था, गुफे ने एक रेशम की डोर से अपनी जान ले ली। सम्राट के लिए सब कुछ समाप्त हो चुका था। जो प्यार उसने अपनी राजधानी के ऊपर रखा वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। सम्राट एक उदासी से घिर गया था, ऐसी रातें काटने लगा था जो केवल यादों से घिरी हुई थी। आज भी टंग इतिहास में गुफई की कहानी लिखी जाती है, एक ऐसी प्रेमिका जो सुंदरता और प्रेम का प्रतीक थी, पर जिसने राजधानी को मिट्टी में मिला दिया था। एक अमर प्रेम कहानी जो हमेशा के लिए इतिहास में लिखी जा रही है और सुनाई जाएगी।